आज जो प्रसंग रे प्रभु वाक्य ध्यान करवा प्रसंग शीर्षक होची पीड़ित हेबा पाप की। पीड़ित हेबा पाप की। जने लोक जिते से पीड़ित होचंती, जने लोक जिते से रोगग्रस्त होचंती, शय्याशायी होचंती, पाप की। आज टे चिंता कर देखिए, कारण प्रभुंकर आगमन पूर्व अनेक प्रभुंकर भक्त माने प्रभु प्रिय लोक माने सेमानकु शारीरिक पीड़ा दे गति करने पड़ुछि। ताको हमें ठीक भाव केमती बुझी पारि, ताको हमें केमिति से पीड़ित अवस्था को केमती हमर जीवन में व्यवहार करिबा। वस्तु खोलंतु दया करी जिसाय तार 38 पर्व प्रथम पद, जिसाय भविष्य वक्ता पुस्तक 38 पर्व तार प्रथम पद। से समय रे हिजकियर सांघातिक पीड़ा होइथिला, तहिरे आमोसଙ୍କ पुत्र जिसाय भविष्य वक्ता ताहा निकटक आसी कहिले, सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुम्भे आपणा गृह विषय सजाड़, कारण तुम्भे मरिब बंचिब नहीं। एटा में देखु जे परमेश्वर कोन करूछंती, हिजकियंकु एटा कहि पठाउछंती, कारण तुम्हें मरिब बंचिब नहीं। कहीं ना हिजकिय सांघातिक पीड़ा होइतिला, हिजकियंकर सांघातिक पीड़ा होइतिला, माने एभली अवस्था रे से आ बंचिबा कथा नु। तो प्रभु कहि पठाउछंती जने भविष्य वक्ता, से भविष्य वक्ता को पठाउ ना तुम्हें भल हो, से भविष्य वक्ता को पठाउ ना सुस्थ करबा, सुस्थकारी परमेश्वर से पठाई तांते जे हिजकिय तुम्हें मरिब नहीं, मोर मरिबार थिला किंतु मु आसीछि तुम्हें मरिब नहीं। किंतु एठी जने भाववादी को प्रभु पठाउछंती कोन करबा पई, तुम्हें जाई कि कहबो तुम्हें बंचिब नहीं, तुम्हें मरिब। हिजकिय सांघातिक पीड़ा रे पीड़ित अछि। जने प्रभुंकर सद्भक्त, प्रभुंकर मनोनीत सेवक, से प्रभुंकर दृष्टि अनेक उत्तम कार्य करिसंती। एपरि एक व्यक्ति आपण तो देखिबे 3 पदटी पढ़िबे। हे सदा प्रभु मु विनय करूअछि, मु किपरि सत्यतारे और सिद्ध अंतकरण रे तुम्भ सम्मुखरे गमनागमन करिअछि और तुम्भ दृष्टि रे उत्तम कर्म करिअछि, एहा एबे स्मरण कर। आउ हिजकिय अतिशय रोदन कला। देखंतु हिजकिय कोन कहउछंती, प्रभु मु सत्यतार आचरण करिछि, मु सिद्धतार आचरण करिछि, आ तुम सम्मुखरे का मु गमन करिछि, तुम दृष्टि रे जा उत्तम सेटा मु करिछि, तथापि मते मरबा पई पड़िछि। बेले बेले विश्वासी मानकु हठात रोग ही जीवो, असुविधा ही जीवो, समस्या ही जीवो, आमे सांगे संग कोन कहउछु यार पाप पे कहि किछोड़ करितिबो कांड बाहर जना पड़ू नहीं, किंतु एटा भित्रिया माड, एटा प्रभुता को देइछन पानी। हां, प्रभुता को देइछन, सब मिसै की देइछंती। आउ पुनी जिसाय भाबाद्य कहले तुम्हें आर बंचबो नहीं नेबी। प्रभु स्वर्ग सुने देलेनी, केबे मरिबो कि काल देखिबा दरकार। तो एमिति गोटे समय आसी गला हिजकिय जीवन, से सांघातिक पीड़ा रे पीड़ित होछन। आपण देखिबे द्वितीय राजावली तार 13 पर्व 14 पद। इलिसाय जो पीड़ारे मले सेही पीड़ारे पीड़ित होवन्ते, इस्राएलर राजा जोयास तांको निकट को आसी तांको उपरे रोदन करी कहिले,
हे ଆମ୍ଭପିତ, हे ଇସ୍ରାଏଲର ରଥ ଓ ତହିଁର ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଣ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଇଲିସାଏ ମାନେ କିଏ? ଯେ ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଅଭିଷେକ ଦେଇଥିଲେ, 2 ଗୁଣ ସେବା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କୋଉ ସେବା? ଯୋଉ ସେବା ଏଲିଓ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସେବା। ଆଉ କୋଉ ସେବା? ଯୋଉ ସେବା ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଏ 2ଟା ସେବା ଆଉ ଅଭିଷେକ ଆଉ ମିରାକଲ, ଗତାଗତ ମିରାକଲ। ଯୋଉ ଲୋକ ମଲା ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି? ପୀଡାରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ପୀଡାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ଇଲିସାଏ ପୀଡାରେ ବସିକି ମଲେ। ଆମେ କିଏ ଖଟରେ ବସି ମରିବୁ, କିଏ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସି ମରିବୁ, କିଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ମରିବୁ। ସେ ପୀଡାରେ ମଲେ। ସାନ ପୀଡା ଥିଲା କି ବଡ ପୀଡା ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୀଡାରେ ସେ ବୁଝାଣି ଦେଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଖରେ ଡିକ୍ସନାରୀ ବି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦରକାର, ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିକ୍ସନାରୀ ଆସିଛି, ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ, ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଠି ଇଲିସାଏ ସେ ପୀଡାରେ, ହିଜକିୟ ତ ପୀଡିତ ଅବସ୍ଥା, ସାଂଘାତିକ ପୀଡିତ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହଉଛି ସିଧା ଏ ପୀଡାରେ ହିଁ ମଲେ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର 21 ପଦ ପଢିବେ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କବର ଦେବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ, ଦେଖ, ସେମାନେ ଏକ ଲୁଟକାରୀ ଦଳକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଲିସାୟଙ୍କର କବରରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଏଲିସାୟଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସଜୀବ ହୋଇ ଆପଣା ଚରଣରେ ଠିଆ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଏଲିସାଏ ବୁଢା, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେ ପୀଡାରେ ମରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ମୃତ ହାଡକୁ ଛୁଇଁବା କ୍ଷଣି ଜଣେ ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ କେତେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣ ଯେତିକି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିବ। ହୁଏତ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ସୁସ୍ଥ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଏଟା ବଡ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ, ପୀଡିତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ 40 ଦିନ ଟାଇମ ଦଉଛି, 40 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର କାମ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସିଛି, ମୁହଁ ଶୁଖାଇକି ବସିଛି, କରିବ ତ କରିବ ଦେଖ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ତମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କରିବି ନାହିଁ, ଅଭିମାନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଆପଣ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା। ହୁଏତ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଏଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ପାପ ବୋଲିକି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାପ ବୋଲି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପାପ ସକାଶେ ହେଇ ନପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହିଜକିୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପୀଡାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହିଜକିୟ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ପାପ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେ ନମ୍ର ହେଲେ। ତ ପୀଡିତ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ କଣ କରାଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେ। ସେ କଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ,
ହିଜକିୟ କଣ କଲେ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର ସେଇ 38 ପର୍ବ 14 ପଦ ଯେପରି ତାଳଚଞ୍ଚ ଅବା ସାରସ ପକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ସେପରି ମୁଁ ଚି ଚି ଶବ୍ଦ କଲି। ମୁଁ କୋପତ ପରି ଶୋକ କଲି। ଉପରକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହେଉଅଛି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଲଗା ହୁଅ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଲଗା ହୁଅ। ସେ କେମିତି କଲେ ବୋଲଛନ୍ତି? ଏ ତାଳଚଞ୍ଚା ସାରସ ପକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ସେପରି ମୁଁ ଚି ଚି କଲି। ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାରୁନି, ଖାଲି ଚି ଚି ବାରୁଛି। ତାପରେ ମାନେ କଥା ବି କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କପଟ ପରି ଶୋକ କଲି। ଉପରକୁ ଅନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ହେଲି। 15 ପଦ ଲେଖା ପଢିବେ ଟିକେ 15 ପଦ। ମୁଁ କଣ କହିବି? ସେ ତ ମତେ କହିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆପେ ତାହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ତିକ୍ତତା ସକାଶୁ ଆପଣାର ସବୁ ବର୍ଷ ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମନ କରିବି। କଣ କରିବି ଏବେ? ଏବେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଫୁଟାଣି ନାହିଁ, ନମ୍ର ଭାବରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଜା ନା ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ। ନମ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହିଜକିୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହିଜକିୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥା କଣ ପାଇଁ ହଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସିଏ अपना जीवन सजाड़ी रही पीड़ित सेवा कार्य थिले मध्य पीड़ित हेबे। जदि आपण देखिबे द्वितीय तिमोथी तार 4 पर्व 20 पद। एरास्ट करिन्थरे रहिअछन्ति, किंतु त्रफिम पीड़ित हेबारु मु ताहांकु मिलितरे छाड़ी देई आतिअछि। देखो मिनिस्ट्री जाइछन्ति त्रफिमो, बाटे त्रफिमंकर देह खराब हो जाउछि। से कोन कहउछन्ति? त्रफिमंकर देह खराब हेबारु मु तांकु बाटे छाड़ी के पळि आछि। किए से? पाउलक सहित अछन। पाउल किए? जांकर गामुछा नहीं, जांकर टावल नहीं कि रुमाल नहीं लोक मान सुस्थ होउछन्ति। सेई लोक सहित थाई मध्य नले कोन करबार थिला पाउल? ए चिंता करने मो पाखरे से प्रार्थना रुमाल अछि, ठीक के मुंडरू पाद जाए एंती रुले दो केमति से बाबा मन पाखरे करंत ने झाड़ू धर मुंडरू तळ जाते दे दे करिकी से रुमाल को मुंडरू तळ जाते नहीं आस्तांते आ कोई तांते गला गन तो रोग सब गला। प्रिय भाई मन मन कहबा पाई चाहे सेटा पाउल करिना। पाउल कौन कले? त्रफिमो को बाटर छाड़ी के आछ। पाउल निजे मध्य शारीरिक कष्ट दी जाउछन्ति। से कहउछन्ति मु 3 थर प्रार्थना करी, प्रभु कहले मोर अनुग्रह तो पाई यथेष्ट। मैं कहबार उद्देश्य जेतले आपण पीड़ित अवस्था का आसुछन्ति से समय रे सीधा सड़क कहानी को यार पाप सकाशे होउची, ये बेसी एमितिटा से बहुत सेमतिटा ए स्टोरी कहउची। आईबो को सीधा तर सांग मजे धरि पकाइबो, तोर पाप सकाशे, तोर गर्व सकाशे, तोर फुटाणी सकाशे, तोर बेसी जमी बाड़ी ही गला, तो पैसा टिके ही गला, तते आ किछ अभाव नहीं, दास दासी मेंचे मेंचे संपत्ति बढ़िबार तो ए नाट हैला, तो प्रभु तो दंड दउछ। आईबो कहउछन्ति मु तो एमिति किछि करि नै। आपण मानकर गुडे काम होउ न, लोक माने उल्टा पुल्टा कथा कहउछ। प्रभु जीशु कौन कहउछन्ति? माथ्यू 25 पर्व तारो
35 ଆଉ 36 କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ତୃଷିତ ଥିଲି, ମତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ, ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, ମତେ ଶୃଙ୍ଖଳିଲ, କାରାଗାରରେ ଥିଲି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି। ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ? 45 ପଦଟି ପଢିବେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା କରିନଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିନାହ। ତଳ ପଦ କୋଉଟା? 46 ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ଲୋକର ମାନେ କ୍ଷୁଧିତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହିଁ, ତୃଷିତକୁ ପାନ କରାଉନାହିଁ, ନିରାଶ୍ରୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦଉନାହିଁ, ଉଲଙ୍ଗକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦଉନାହିଁ, ଆଉ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା କାରାଗାର ଥିବା ସମୟରେ ତାର ଯତ୍ନ ନଉନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଏଠି ନରକକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନେ କିଛି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି, ମଦ ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କମ, ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଛଡାଇ ନେବା ଲୋକ ଅଧିକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଟାଣି ନେଲେ, ସୁନା ଗହଣା ଟାଣି ନେଲେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସବୁ ଉଠେଇ ଧରି ପଳେଇছে। ମାନବିକତା ବିହୀନ ସେବା ଗୁଡା। ଏବେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା ତ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ଏଟା କିଏ ବୋଲି। ଏବେ ସେ ମୋବାଇଲ କୁ ନେଇ ସିମ୍ ଫିମ୍ କାଢି ଦେଇ ତାକୁ ବ୍ଲକ କରିଦେଇଛି। ତ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ, ତାକୁ ଠାବ କେମିତି କରିବେ? ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରି ବସି ଦେଇଛି। ସୁନା ଗହଣା ଗାୟବ। ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ନୁହଁ, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି, ଉପକାର ବି କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି। ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି। କେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି। ଯୀଶୁ ପୀଡ଼ିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସୁସ୍ଥତା ମିଳୁନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି? ଆପଣ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କଣ କରିବା ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନମ୍ର କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ଦେଖିବେ ଟିକେ ସେଇ ଇସାଇତାର 38:16। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ତହିଁରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ଆତ୍ମାର ଜୀବନ ଅଛି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରି ସଜୀବ କର। ବସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଗ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମରିବ। ସେ ଫର୍ମୁଲା ପାଇଗଲେ। ସେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
प्रभु को मुख अन्वेषण कर हे प्रभु यही सब द्वारा कौ द्वारा शोक करने द्वारा पाप स्वीकार करने द्वारा रोदन करने द्वारा नम्र हेबा द्वारा लोक माने बंचती आउ पाप स्वीकार करने द्वारा अपन जो देखिए 17 पद पढ़ु 17 पद देख मु आपणार शांति निमंते बड़ दुख पाइली मात्र तुम्भे मो प्राण प्रति प्रेम करी विनाश कूपरु ताहाकु उद्धार कल कारण तुम्भे आपणा पछाड़े मोहर पाप सब पकाई देयछ। एटो हमें जानी पारुछु से अपना पाप सब स्वीकार कर से अपना पाप सब स्वीकार कर प्रिय भाई भौणी माने जते बेले आपण पीड़ित अवस्था का आसती रोगग्रस्त हुअन्ति मते जते बेले असुस्थता आसे रोग आसे प्रथम काम करे मु प्रभुकर मुख अन्वेषण मु दिने गोटे मीटिंग पे जाउछि मोर देह असुस्थ अछि जयपुर समय हेलाने ट्रीटमेंट करिया पई तापरे कोरापुट आसिली कोरापुट रे मोर मेसेज देवार थिला सेठु मोर बाहरिबार थिला संगे संगे निर्मल भाई मते डॉक्टर पाक नहीं गले भाई चलो भल डॉक्टर अच्छे मु जानी बिना ये अपॉइंटमेंट रे हिजबो चलो जिबा हम दी जण गलु गला परे से डॉक्टर ब्लड टेस्ट कले तापरे कहले आपण के बाहर खिया पिया बहुत करूछन बोधे कमाई दियन मु कहले आज्ञा बाहर तो खाउछ घरे केबे खाउछ तापरे मेंचे औषध आनली से कहले औषध खाइले टिके डर लागिबो औषध खाइले एमती हबो टाइफाइड हो जाइछि मते ट्राइपॉड नहीं टाइफाइड हो जाइछि टाइफाइड हो जाइछि अब औषध खाइबी ना प्रचार करबी ना कोन ताको रखितिली सांगरे रखितिली असुविधा ले खाइबी बोली तो ता भितरे मु बसिकी कोन कली मोर पाप सब स्वीकार कर आरंभ कली मोर जीवन को देखली बस रे बसिली चुप फेंकी बसी मो स्त्री कहते कहीं चुप ही बसी पड़ल स्त्री मान को बेसी कथा कहले बक बक होछ बोली कहले चुप ही बसले बोले कहीं चुप हेले बोली कहले तांगर किछि बुझी हेबो तो मु चुप ही बसिकी आत्म समीक्षा करछि देखुछि प्रभु मो जीवन कोडी भूल हैला कि कोडी गर्व आसी गला कि कोडी मु कोन का कहि देली कि कोन हैला कि प्रभु मते दया करी क्षमा करो बोली मीटिंग में सरी गला औषध भी खाइली मोर कहबार उद्देश्य बेले बेले जेता आपण पीड़ित हुअन्ति टिके बसिकी जीवन समीक्षा करबा उत्तम कारण कोन जे प्रभु जीवन प्रदान करंत आपण देखिबे द्वितीय विवरण तार 32 रो 39 द्वितीय विवरण 32 तार 39 एबे देख आंभे आंभे ही सही अटु आंभ संगे आउ कोनसी देवता नहीं आंभे बध करू ओ आंभे जीवन दान करू आंभे क्षत करियछु ओ आंभे सुस्त करू पुणी आंभ हस्तरु जे उद्धार करि पारे एपरि केही नहीं प्रभु कहउछन्ति जे बंचाइबा लोक मु मारिबा लोक भी मु मु सुस्त करि पारे मु उद्धार करि पारे जतले एटा जानि छन्ति से सुस्त करि पारंती उद्धार करि पारंती तांको कति के दौड़िबा दर आउ किछि नै तांको कति के दौड़िबा तांकर मुख अन्वेषण करिबा तो आपण रोग आसिले डायरेक्टली सियारे पलांतु आमे जानू आमे समस्त रिसेंटली जानी छु जामानकर निर्मल भाई को ससुर चली तांको पय मंडली प्रार्थना करूथिला नियमित भाव प्रार्थना चली थिला चिकित्सा मध्य चली थिला किंतु परमेश्वर अपना निरूपित समय तांको नहीं आमे बंची थिबा समय जानि नथले एते भल लोक बोली गला पर जणा पड़ला समस्त आसिकी तांकर भल विषय कहउछन से भल लोक से मंडली कार्य करुथिले तांको द्वारा मंडली बहुत उपकृत होउतिला तथापि असुस्थता सकाशे जीवा पई पड़िला
अभी मु जाइथिली संबलपुर जो भाई जनक चली गले 55 वर्ष होती बहुत भल लोक बहुत कम कथा कहती लोक मान साहाय्य करती लोक मान उपकार करती लोक मान जत्न नियंती से भी भावी नथिबे मु एते शीघ्र चली जीवी तो चली गले प्रिय भाई भौणी माने समस्त पीड़ित अवस्था जे केवल पाप सकाशे हुए ता किंतु आमको कौन गोटे अवसर मिले से समय अपना जीवन को समीक्षा करने पाप स्वीकार कर देखिए आईब तार 12 पर्व 10 पद आईब 12 पर्व 10 पद ताहांक हस्तरे प्रत्येक जीवर प्राण और समुदाय नरवंशर श्वासवायु अछि। एटा चिन्ह करे छान आउ किए का को मारिबा वाला नहीं तांको हाथ सब अछि ताहांको हस्तरे प्रत्येक जीवर प्राण और समुदाय नरवंशर श्वासवायु अछि कार कार अछि समस्त अछि तांको छोड़ा और किछि नहीं एटा को अपन प्रेरित पुस्तक भी देखिए तार 17 पर्व 28 पद प्रेरित 17 28 कारण ताहांक ठारे आम्भ मानकर अस्ति गति और स्थिति जेपरि आपण मानकर निज कवि मानक मध्यरु सुधा केतेक कहिअछंती कारण आम्भे माने मध्य ताहांक वंश कौन आमर अस्थि गति अस्थिति सब ताहांक ठार अछि तेणु आपण मु कौन करिवार अछि एटा मु पचारिबा पे आमे कौन करिवा दरकार पीड़ित अवस्था रे आमे प्रभु को मुख अन्वेषण कर तांकर साहाय्य लोड़ी तांको कति की जीवा आज आमने सुस्थ अछि आम परिवार किए किए असुस्थ थाई पारन देखिबे अनेक बड़ बड़ रोग रे रोगाग्रस्त लोक मान अछंती सस्ता रोग रे लोक पळौछ किंतु एठी परमेश्वर जिसाई भविष्यत वक्ता को पठाउछ तुमे जाई कि कहिबो माने भाबी देखंतु प्रभुकर प्रेम केमती जदि आपण को आसी प्रभु कहिबे आपण को मते कहंतु हैला प्रभु आसी कि कहिबे तुमे अक्टोबर 3 तारिख चली जीवो मु कोन करबा अछि प्रभु दौड़ी दौड़ी राति दिन काम कली प्रभु भोक नाई शोष नाई निद नाई बुलिली आपण कौन कर प्रभु अक्टोबर मु तो भावुली प्रभु 12 मास को मास भी न पड़ू मोर मर को तारीख भी न पड़ू मु काल रही चाहूँगी सेटा नुह प्रभु जो कहले मु कौन करवा अछि नम्र भाव में प्रभु को मुख अन्वेषण करी पाप स्वीकार करवा तेरे प्रभु बंचाइले प्रेज द लॉर्ड नहीं गले मते हालेलुया धार्मिक लोक जदि पापी ही मरिबाटा पाप धार्मिक मरिबाटा पाप नुह आम चेष्टा कर असुस्थ पीड़ित रोगाग्रस्त हो प्रभु निकटवर्ती हम किंतु सब विषय को जे पाप सकाशे होछि ए प्रकार कहवा ठीक नुह सांघातिक पीड़ा रे पीड़ित हेले प्रभु ताको दया कले इलिसाई पीड़ा रे मरुछ त्रोफिम पीड़ित होई बाटरे मला बळे अवस्था ही जायछि यीशु कहउछन मु पीड़ित थिली के थिला नै क्षुद्र माने थिली प्रभु ताको पाने देई छथि जे हमें बेले कहउछन कि जदि कार देह खराब हो गला देई छथि भलो करके देई छथि आउ टिके जदि जोर देई थांते आ मेडिकल भी जाई न था आमे सब सुझाई दउ तो बेले बेले भलो घर बांधी थिले खाइछि क्वाडू मारिकी खाइछि भलो भोजी भात दब से लोग धार करज करी भोजी देले भी खाइकी कोन कहउछु आनी थिबो ना क्वाडू याडू सियाडू न एमती खाइबा को दब किसी आमे विचार करबा पे तुरंत हमर विचार के कले करू न करू आमे निजर विचार करबा निजके सेटा कले बसिले प्रभु मुख अन्वेषण कले प्रभु दया लड़िले
कारण प्रभु कौन करछथि हिजकियंकर शारीरिक असुस्थता द्वारा तांकु गोटे सचेतन कराउछथि तांको जीवन समीक्षा करिया पाए तांगरे अनुतप्त हृदय रे परिवर्तित हेबा पाए प्रभु तांको सुजोग दउछ। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। हमें प्रत्येक जेते आमान को जीवन दुख कष्ट समस्या आसे आमे से गीत बेले बेले बोलू खाली गीत बोलू किंतु से गीत को काम लगाई न थो। गीतटा कौन दुख जेबे आसे मने जीवी तुम सन्निधाने तुम्हें जदि सांत्वना मो झरीबनी सुधारा मो जीवन सारा। दुख आसु कष्ट आसु अपमान आसु निंदा आसु एटा आमको कौन करवा अछि प्रभु को कति के नहीं जीवार अछि। चक्षु बंद करवा प्रार्थना करवा पे जी। करुणामय पिता परमेश्वर में आपन को धन्यवाद दउछि। आज आपन को कति रे आसीबा पे दलो सेति पे धन्यवाद प्रभु। आमान को मध्य प्रत्येक दुख कष्ट अभाव अनाटन विपरीत परिस्थिति लागी रहुछि प्रभु हमें बुझी पारु ना हो या काहे के होछि प्रभु आमान को नम्र कर। आमे जे पर अश्रुपात सहित प्रभु आपनकर मुख अन्वेषण करिबु आपनकर सहाय्य लड़िबु प्रभु एपरि एक जीवन आत्म समीक्षा करिवार गोटे जीवन दियो। ये जीवन को तर्जमा करिबु एपरि गोटे जीवन दियो प्रभु। पीड़ित हेबा समय रे आमे जे सब पाप बोली के हम ननी प्रभु ताको हमर परिवर्तन परित्राण कारण ही परबे प्रकार अनुग्रह प्रभु। आज जो माने आमान को गहन रे पीड़ित असुस्थ शय्याशायी अछंती मु प्रार्थना करूछि यीशु को नाम रे सेमान प्रति दया प्रभु। आज जो मानकर अनेक कार्य रहिछि कोर्ट कचेरी कार्य रहिछि सेमान को कोनोसी आवश्यक विषय कार्य रहिछि से सब यीशु को नाम रे समाधान हेउ आज तांकर उत्तर प्राप्त हुअन्तु प्रभु। अनेकंकर जीवन आज शुभ दिनटी हो आशीर्वाद युक्त हो समस्या सबुर समाधान करो दया में स्वर्गस्थ पिता आपन को अनुग्रह प्रत्येक को तोली धरो प्रभु। अनेक लोक प्रभु विभिन्न विषय आशायी रही आपन को अपेक्षा रही आपन को मुख अन्वेषण करुछंती आपन को सहाय्य लड़ुछंती प्रभु दया करो। सेमान को परिवार विरुद्ध रे सेमान को व्यवसाय विरुद्ध रे सेमान को जीवन विरुद्ध रे सेमान को आशीर्वाद विरुद्ध रे शैतान जो षड्यंत्र करिछि से सब बंधन छिंडू राजा सेमान को गृहर चारिआडे दया बेष्टन करू सेमान को उत्तम स्वास्थ्य दियो जत्न नियो आपन को दास भाव में प्रार्थना करे प्रभु। प्रत्येक को जीवन रे आज गोटे आशीर्वाद युक्त दिन हो प्रभु गोटे उत्तर आशीर्वाद दिन हो समाधान आशीर्वाद दिन हो आरोग्यतार दिन हो आशीर्वाद कर प्रभु। प्रत्येक सहित परमेश्वर आपन को दास भाव में प्रार्थना करुछि दया मोर प्रार्थना को अग्राह्य न करी प्रभु सुग्राह्य कर प्रत्येक प्रभु। आमान को मध्य जो माने मध्य आज अछंती प्रत्येक को आपन हस्त रखुछि आपन को दया गुण तोली दो आदर महिमा आपन करो यीशु को प्रिय नाम रे मांगली राजा।